नमस्ते मेरे प्यारे साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट 98+ पे। मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों पे टोटल 4660 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इसमें से अगर बात करें अलग अलग तो कांस्टेबल की 4208 पोस्ट तथा सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो 452 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। बेसिकली आज इसी के रिगार्डिंग वीडियो है। इसमें एक बेहतर तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम पढ़ें ताकि एक सिलेक्शन तक पहुंच सके, और एक बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए हमारी ताकि हमें सिलेक्शन मिल जाए। और पूरा जो सिलेबस है आपका आरपीएफ का, सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का, दोनों का हम पूरा डिटेल में लिख चुके हैं और आपको समझाऊंगा एक एक करके कि इनमें दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो एक बार पेशेंस बना करके वीडियो को अंतिम तक देखिएगा मेरे प्यारे साथी, बहुत हेल्पफुल लेगी आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अगर शुरुआत करें कांस्टेबल से, तो कांस्टेबल के पद पे टोटल 4208 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आप सभी इन बातों से अवगत है। हो सकता है 5-7 दिन मेरे में लेट हुआ ये वीडियो बनाने में, इससे पहले आप सभी इन चीज़ों से वाकिफ़ हो गए हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डिटेल में सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथी, कांस्टेबल की अगर बात करूँ तो 4208 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है आरपीएफ की। एज की अगर बात करें तो 18 से 25 साल जनरली मांगे जाते थे, लेकिन इस बार कोविड वगैरह को लेकर के जो 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, और में एसएससी वगैरह में, तो रेलवे ने भी अपना एज रिलैक्सेशन दिया है। आप सभी को इनसे बेनिफिट होगा। बहुत ऐसे मेरे साथी होंगे जो एज की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते, अब उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। वो अच्छी तैयारी करके, मतलब जिनकी अच्छी तैयारी होगी वो इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, अब उनको ये एज का फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे साथी, अगर अप्लाई की बात करें तो 15 अप्रैल से जो इसका फॉर्म सबमिशन डेट है, 15 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक, 1 महीने तक फॉर्म चलने वाला है। अभी आज 7 दिन हो गए, 1 हफ्ते हो गए फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। अगर आप भर दिए तो ठीक है, अगर नहीं भरे हैं तो उसको एक बेहतर जगह साइबर कैफ़े वगैरह पर जा करके और पूरा नोटिफिकेशन को एक बार हमारा वीडियो देखिए, इसके बाद एक बार नोटिफिकेशन को पढ़िए और इसके बाद फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, 14 मई तक लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने का डेट है। ठीक है, 14 मई का वेट आपको नहीं करना है, उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, आगे बात करें इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए। एज तो हो गया 18 से 28 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th पास मांग रखा है कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए केवल और केवल 10वीं पास होना चाहिए, यह 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके आगे हम आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि इसके आगे अब पूरा नोटिफिकेशन को अगर डिटेल में बताने लगूंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगेगा और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें आपकी काम की है, जिस चीज़ की अभी आपको आवश्यकता है, वही चीज़ से आपको अवगत करवाऊँ। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसे सीबीटी बोलते हैं। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, सीबीटी 1 होगा। 120 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो 10वीं होगा, 10th लेवल का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 है, मतलब 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यानी कि 3 अगर गलत करते हैं, 3 क्वेश्चन गलत करते हैं आप, तो एक क्वेश्चन जो सही है उसका भी नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका पीईटी होगा जिसे हम फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद होगा पीएमटी जिसे बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीईटी में आपका रनिंग, जो लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगे, और पीएमटी में आपका मेजरमेंट वगैरह, जो वेट, हाइट, चेस्ट वगैरह चेक किया जाता है, वो सारी चीज़ें करवाई जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार जो पीईटी है। ठीक है, यानी कि फिजिकल का क्या क्राइटेरिया है जो कांस्टेबल है उसके लिए, जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसके लिए फिजिकल का जो क्राइटेरिया है। मेल के लिए जो रनिंग मांग रखी है 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर 1600 मीटर की रनिंग है, बहुत टफ है रनिंग। तो आप जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, मैं को मतलब बताना चाहूँगा कि वही लोग ही फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा फिजिकल 5:40 में 1600 मीटर मारना बहुत बड़ा मुश्किल काम है अपने आप में। ठीक है, अदरवाइज आप सभी, अगर मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, अगर आपकी फिजिकल बढ़िया है तो आप अप्लाई कीजिए, बहुत बेस्ट चांस है। ठीक है,
अगर फीमेल की अगर बात करूं तो 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर 800 मीटर की रनिंग मांगी गई है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें मेल के लिए तो 14 फुट का है, और फीमेल की अगर बात करूं तो 9 फुट लॉन्ग जंप मांग रखा है। फीमेल के लिए 9 फुट और मेल के लिए 14 फुट लॉन्ग जंप, यानी कि लंबी दूरी की जो होती है वो, ठीक है। आगे बात करें हाई जंप की, तो हाई जंप मेल के लिए 4 फुट है और फीमेल के लिए 3 फुट है। फीमेल को कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, एक नोटिफिकेशन है, मैं एक शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको बता सकूँ बेहतर तरीके से, ठीक है। ये हो गया अपना कांस्टेबल का जो क्राइटेरिया है, मतलब ये चीज़ अगर आप में है तो आप फॉर्म को फिल कीजिए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बताऊं मैं आपको कि जो एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर पदों पे जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में टोटल थोड़ा सा जानकारी एक दे दूं आपको, ताकि एक ये समझ के और प्रॉपर तरीके से फॉर्म भर सके आप। पोस्ट की अगर बात करें मेरे प्यारे साथी तो 452 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो ये कहेंगे, जिनके मनों में ये मिथ बैठा हुआ है कि नहीं बहुत कम पोस्ट है, ठीक है। मेरे भाई आप ये 452 मत देखिए, आप ये 4660 देखिए। अगर आप ग्रेजुएशन है तो, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों की भरिए, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसकी हर एक रणनीति के बारे में डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में। एक बार पहले ये चर्चा कर लूँ मैं आपसे, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथी, पोस्ट की अगर बात करें तो 452 पोस्ट हो गया इसके, जो सब इंस्पेक्टर के लिए है। एज का क्राइटेरिया 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष के बीच में है, ठीक है। जो भी व्यक्ति जो है इसका फॉर्म का, अच्छा डेट कब से लिया है तो 15/5/2024 तक आपका डेट अगर 28 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर 18 वर्ष हो रहा है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 15/5 यहाँ से लिया है, जो आपका फॉर्म सबमिशन डेट है ना, यहाँ से। दूसरी बात आपको बता दूं, जो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांग रखे हैं, जो सब इंस्पेक्टर पद के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन मांग रखे हैं। एनी स्ट्रीम से होना चाहिए ग्रेजुएशन, यानी कि आप बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर रखे हो, केवल पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा उसका जो डेट है, अगर आप का पेपर वगैरह हो गया है या 14/5 तक, ये क्या है डेट जो मांग रखे हैं ना ग्रेजुएशन का, वो 14/5/2024 तक का डेट मांग रखे हैं। मतलब या इस तारीख तक आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। देन नीचे आएंगे, जब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे इसमें, तो इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम वही है जो इसमें है। हाँ डिफरेंट क्या है, जो फिजिकल है उसमें डिफरेंस कर दिया है कुछ, वो आप सभी को बताऊंगा। कुछ रिलैक्सेशन जो सब इंस्पेक्टर है उनको जो फिजिकल होती है उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, वो चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। हाँ सिलेक्शन प्रोसेस पे बात कर रहे थे हम, तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टाइमिंग आपको दिया जाएगा 90 मिनट का। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 120 क्वेश्चंस 120 नंबर के होंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं बताऊं मेरे प्यारे साथी, टाइम बिल्कुल सफिशिएंट है, क्योंकि मैं आरपीएफ का खुद रिजल्ट निकाला हुआ हूं। इसके पहले जो आई थी वैकेंसी 2018-19 में, उसमें मेरा रिटर्न का रिजल्ट क्लियर हो गया था, फिजिकल से मैं रह गया था, ठीक है। आगे आपको बताना चाहूँगा कि जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जब सीबीटी आप क्वालिफाई कर जाओगे, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। क्वालिफाई क्यों, मेरिट भी बनेगी सीबीटी पे ही, मतलब सीबीटी निकालने के बाद ही कोई बात है आपका, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकालना पड़ेगा। इसके बाद पीईटी होगा और पीएमटी होगा। क्या होगा, पीईटी और पीएमटी होगा इसके बाद। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इतना दूर का, ठीक है। ये मैं सोचा कि ये भी चीज़ बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम हर चीज़ को एक बार पहले जानना समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग मेरे प्यारे साथी कांस्टेबल में भी 1/3 है और सब इंस्पेक्टर में भी 1/3 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन जो सही है आपके वो कट जाएंगे, तो निगेटिव तो करना नहीं है। जो भी अटेम्प्ट करना है बिल्कुल करेक्ट हो, जिस पे आपको डाउट हो उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो पीईटी है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या क्या मांगा जाएगा आपको, सब इंस्पेक्टर के लिए जो रनिंग है ना, रनिंग मेरे प्यारे साथी 6.5 मिनट दिया गया है। कांस्टेबल में 5:40 दिया गया है, लेकिन सब इंस्पेक्टर में
6.5 मिनट का दिया गया है, आप देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन भी रीड कर लीजिएगा। जो रनिंग का टाइमिंग दे रखा है वो 6.5 मिनट का दे रखा है। इसमें 1600 मीटर की रनिंग है मेल के लिए। अगर फीमेल की बात करें तो 4 मिनट में 800 मीटर की दे रखी है, ठीक है। ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक सोच रहा हूँ कि एक शॉर्ट में सारा कुछ डिस्कस कर दूँ, बता दूँ आपको, ठीक है। लॉन्ग जंप जो है सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फुट है, वहीं कांस्टेबल की अगर बात करें तो 14 फुट है। 2 फुट का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है सब इंस्पेक्टर, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचे लेवल का हो गया, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा फिजिकल में छूट दिया जाता है, ठीक है। अगर लॉन्ग जंप की बात करें 12 फुट मेल के लिए हो गया, और फीमेल की अगर बात करें तो 9 फुट लॉन्ग जंप है, ठीक है। देन आगे आ जाएगा आपका हाई जंप का। हाई जंप की अगर बात करें 3 फुट 9 इंची, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 फुट 9 इंची बिल्कुल आसान है। वैसे तो फिजिकल भी मेरा इतना बढ़िया नहीं है, मैं सही बताऊं, लेकिन 3 फुट 9 इंची तो मैं कर लेता हूं। सही है मेरे भाई, कर सकते हैं आप अगर कोशिश करेंगे तो, ठीक है। हाई जंप जो है वो 3 फुट 9 इंची का है मेल के लिए, और फीमेल की अगर बात करें तो 3 फुट फीमेल के लिए है। यहाँ मेल लिखा गया है मेरे से, फीमेल के लिए हाई जंप जो है वो 3 फुट का है, मेल के लिए 3 फुट 9 इंची का है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, जो हाई जंप है मेल के लिए 3 फुट 9 इंची, और जो फीमेल है उसको केवल 3 फुट करना है, ठीक है। ये तो हो गया जो क्राइटेरिया है कि ये चीज़ें आपके अंदर अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और फिर तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका ये चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आपका फिजिकल बढ़िया नहीं होगा तो आप कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मान लीजिए आपसे रनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, आपसे लॉन्ग जंप नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में फॉर्म भरना ठीक नहीं है। मेरी मानो तो 500 रुपये वेस्ट करना ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आपसे ये चीज़ें हो जाएं, ये सारे क्राइटेरिया हैं, तो आप बेहतर है आप इस फॉर्म को भरिए और एक बेहतरीन तैयारी हम करवाएंगे मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ किसी की कोर्स लेने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है आपको, और आपको कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। और ऐसे बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, एक मेरे प्यारे साथी 22 अप्रैल को क्या है, मेरा बर्थडे है, तो उस दिन से एक मैथ्स का जो है ना 0 लेवल से बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब पे ही, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक बेहतरीन तरीके से मैथ्स का क्लास करवाएंगे, इसके बाद रीजनिंग, और इसके बाद में जीएस पे फोकस करेंगे। मतलब 2-4 दिन के अंदर अंदर ये तीनों क्लास जो है आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो कोर्स होगा, जो क्लास होगा, वो मैथ्स का होगा, ठीक है। और मैथ्स ऐसा होगा, बिल्कुल जोड़ना सिखाएंगे। जैसे मान लो 2 + 2 होता है ना, ये 4 होता है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। एकदम बचपन वाली फीलिंग आ जाएगी, जैसे ये 1-1 लेकर के ऐसे ऐसे जोड़ते थे, ये वाला चीज़ सिखाऊंगा मैं। यहाँ से शुरुआत होगी, और मतलब जो मेंसुरेशन है ना, इसका जो बेसिकली क्या है, थोड़ा बहुत तो अर्थमेटिक इसमें पूछा जाता है। इसमें क्या है, आरपीएफ हो या सब इंस्पेक्टर हो, इसमें एडवांस मैथ का वेटेज नहीं है। आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, आप सिलेबस भी देख सकते हैं, एक एक चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। इसमें एडवांस मैथ का वेटेज बिल्कुल नहीं है, केवल और केवल अर्थमेटिक पूछा जाता है। और मैं बताता हूँ बिल्कुल जोड़ घटाव से लेकर के और मेंसुरेशन तक इतना बेहतरीन तरीके से आपको खोपड़ी में बिल्कुल घुसा दूंगा, एक एक चीज़ को ऐसे तैयारी करवाऊंगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो। बस मेरे भाई मेरे साथ रहना आप लोग, और पर डे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हुआ करेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिलेबस के बारे में। ये है सब इंस्पेक्टर का सिलेबस। यहाँ से हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं। दोनों देखिए आप, ये हो गया सब इंस्पेक्टर का और ये हो गया कांस्टेबल का। यहाँ पे दोनों सिलेबस अलग अलग लिख दिए हैं ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो कि ये तो कांस्टेबल में ये थोड़ा हार्ड मतलब ये अलग है और सब इंस्पेक्टर में ये चीज़ अलग है। मेरे भाई मैं सिलेबस की अगर बात करूँ तो बिल्कुल सेम है। जो चीज़ सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है वही चीज़ कांस्टेबल का भी है। बस फर्क इतना हो जाएगा कि जो लेवल है, देखिए मान लीजिए आप रेशियो का ही करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन करते हैं या परसेंटेज करते हैं, थोड़ा सा इसमें परसेंटेज में क्या करेगा ना, कैलकुलेशन बढ़ा के दे देगा आपको। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा कैलकुलेशन दे देगा, वो सब इंस्पेक्टर का लेवल का हो गया, थोड़ा नॉर्मली हो गया, थोड़ा इजी हो गया, वो कांस्टेबल के लेवल का हो गया। बाकी सिलेबस की अगर बात करें, देखिएगा मेरे भाई, सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस इसमें देखिए आप, मैं एक एक करके जो सेम होगा ना उसको मैं काटूंगा ताकि आपको पता लग सके कि ये चीज़ इसमें भी है तो ये इसमें भी है। देखिए नंबर सिस्टम की बात करें सब इंस्पेक्टर में भी है, नंबर सिस्टम कांस्टेबल के सिलेबस में भी है। होल नंबर इसमें भी पूछा है, होल नंबर इसमें भी पूछेगा। डेसिमल एंड फ्रैक्शन इसमें भी है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन इसमें भी है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन इसमें भी है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन इसमें भी है, ठीक है। परसेंटेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
परसेंटेज, जो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कराऊंगा, आपके एक एक चीज़ दिमाग में घुसा दूंगा। और देखिए परसेंटेज जो है ना, कांस्टेबल में भी पूछ रखा परसेंटेज सब इंस्पेक्टर में भी सेम है बिल्कुल। रेशियो प्रोपोर्शन इसमें भी है, रेशियो प्रोपोर्शन इसमें भी है। एवरेज की अगर बात करें कांस्टेबल का भी है, एवरेज की अगर बात करें सब इंस्पेक्टर का भी है। इंटरेस्ट इसमें भी पूछेगा, इंटरेस्ट इसमें भी पूछेगा। ये सारा हम जो भी चीज़ लिखे हैं ना यहाँ पे सिलेबस, एक एक चीज नोटिफिकेशन से देख करके सारा चीज इस पे लिखे हुए हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई गलती ना हो, आपके माइंड में ये चीज कभी ना बैठे कि हाँ इसका सिलेबस इससे अलग है। बिल्कुल सिलेबस जो सब इंस्पेक्टर का है वही सिलेबस आपका मैथ इसमें कांस्टेबल का भी है। देखिए अर्थमेटिक्स मैथ इसमें 35 जो नंबर है 35 मार्क्स का आपका सब इंस्पेक्टर का पूछेगा। वही बात करें अगर कांस्टेबल में भी, तो इसमें भी अर्थमेटिक्स में 35 नंबर का पूछेगा। अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग सब इंस्पेक्टर में 35 नंबर का, वहीं कांस्टेबल की अगर बात करें तो यहाँ भी 35 नंबर का। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ भी 50 नंबर का कांस्टेबल में भी पूछेगा और 50 नंबर का सब इंस्पेक्टर में भी पूछेगा। दोनों में बिल्कुल सेम टॉपिक है, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स और जनरल साइंस ETC। ठीक है, यहाँ एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये हाईलाइट इसलिए किया हूँ कि जो भी स्पोर्ट्स वगैरह से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो करंट से रिलेटेड होकर के बनते हैं। मतलब जो भी करंट इवेंट में जो अभी जो करंट सिनेरियो में चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई गेम वगैरह जो अभी हो रहा है, उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा करके। रेलवे का ये आप पुराना ही इतिहास देख करके आइएगा ना, तो ज्यादा करके स्टैटिस्टिक्स में से क्वेश्चन उठाता है और करंट अफेयर को मिला जुला करके। ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हैं, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर के लिए हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप कुमार गौरव सर का करंट अफेयर जो है ना, वो आप डेली किया कीजिए। चाहे आप कितनी पीछे का आप बैकअप लेना हो ना, तो वो सर का एक हैसियत है कि जो भी क्लास करवाते हैं ना, उसमें पीछे का जो है रिवाइज बहुत बढ़िया तरीके से करवाते हैं। तो मैं एक सलाह आपको जरूर दूंगा कि आप कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर का क्लास है वो अवश्य देखें। ठीक है, हाँ अब आप देख लीजिएगा, इसमें भी एनालॉजी वगैरह जो भी रीजनिंग का सब्जेक्ट जो सब इंस्पेक्टर का है वही कांस्टेबल का है। जो जनरल अवेयरनेस इसमें पूछ रखा है, जो सब्जेक्ट इसका है वही सेम सब्जेक्ट इसका है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, मैं कोशिश यही करूंगा कि जो भी आपका मैथ्स हो या रीजनिंग हो या जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट जो भी हो, उसको ना एक बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल फाउंडेशन के तरीके से, मतलब शुरुआत से पढ़ाएं उसको। ठीक है, ताकि एक एक चीज जो है ना आपके माइंड में उतर जाए। और सबसे बड़ी बात है, आज के जो क्या है, जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा बहुत डीपली करके अंदर से क्वेश्चन पूछता है और वहीं पे आप लोग फंस जाते हैं। जो भी ऊपर ऊपर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मैं प्रैक्टिस सेट की बात बता रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट अगर आप ऊपर ऊपर तो पढ़ लिया आपने, लेकिन अगर क्वेश्चन अंदर से पूछ दिया फिर क्या होगा। तो प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं होने वाला मेरे प्यारे साथी। आपको एक डिटेल में हर एक सब्जेक्ट की एक बेहतरीन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़िए और आप मेरे 2-4 क्लास लेकर के देखिए। ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, आप मेरे 2-4 क्लास लेकर के देखिए। एक बेहतरीन अगर तैयारी नहीं करवाऊँ मैं, आपको क्लास अच्छा नहीं लगे, तो आप किसी और के पास जाइए, कहीं और देखिए, कोई और बैच लीजिए। लेकिन मेरे प्यारे साथी, मेरा एक ही टारगेट है कि जो ये टारगेट 98+ से अपना चैनल है ना, इसका कुछ उद्देश्य है। ठीक है, टारगेट 98+ हमारे चैनल का नाम है और इसका एक ही उद्देश्य है कि हर एक एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, एक बार फाउंडेशन आप पढ़िए और वो MTS से लेकर के आप CGL तक। CGL में और इसके मैथ्स में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मैथ्स तो सब्जेक्ट होता है कोई सा भी, मान लीजिए परसेंटेज इसमें है, परसेंटेज उसमें पूछेगा। लेकिन हाँ, जो अर्थमेटिक और एडवांस मैथ का है, तो CGL वगैरह में थोड़ा सा एडवांस मैथ, SSC का जो भी एग्जाम होता है ना, उसमें एडवांस मैथ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और जबकि RPF रेलवे वगैरह थोड़ा कम एडवांस का वेटेज रहता है, इनमें ज़्यादा करके अर्थमेटिक ही पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सारा एक एक करके लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो बस मैं यही कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा सकूं, बता सकूं। अच्छा हाँ, मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं मेरे साथी, मेरा उद्देश्य एक ही होगा कि मैं आपको एक एक चीज़ सिखा सकूं। ठीक है, पढ़ाते तो सब हैं, पर हमारा कोशिश रहेगा कि हम आपको सिखा सकूं एक बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्योंकि मैं भी देखिए, मैं बहुत वीक स्टूडेंट था और मैं जिस स्थिति से गुजरा हूं, मुझे पता है कि कहां कहां स्टूडेंट को कौन सी जगह डाउट होती है। मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको कैलकुलेशन कुछ आता नहीं है, प्रैक्टिस सेट आप लगाए जा रहे हैं, वहाँ तो
क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया जाता है। आपको ये नहीं पता कि ये परसेंटेज 1/5 आया कैसे, 1/2 आया कैसे, 1/2 को क्या परसेंट के कहते हैं। आपको बस प्रैक्टिस सेट करे जाइए, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। पढ़िए तो बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़िए, और वो चीज़ मैं करवाऊंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा और एक बेहतरीन तरीके से। तो यही हमारा स्ट्रेटजी है। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे बताइए, तो आपका जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, वो सारा चीज़ मैंने बता दिया यहाँ पे। ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन से, और तो बेहतरीन होगा। और जा करके एक साइबर कैफ़े से और अच्छे से फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आप इन चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन हैं, 10th हैं, थोड़ा सा आपकी फिजिकल ठीक ठाक है, तो आप फॉर्म को अवश्य भरिए। तैयारी हम करवाएंगे, बिल्कुल फ्री करवाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे इस टारगेट 98+ पे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट एक ही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, तभी कुछ होगा। नहीं तो जब सब्सक्राइब ही नहीं कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा ही नहीं, फिर आप हमसे जुड़िएगा कैसे। बिल्कुल फ्री है, उस बेल को जो घंटी है ना वो, उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे साथी, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के, और नेक्स्ट क्या, मैथ्स की क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो थैंक यू, नमस्कार।